हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आइए सबको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला टाइप है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है? इन्होंने बोला हियर द प्रोड्यूस्ड गुड्स कैन बी मैनेज्ड बाय द इलेक्टेड कमिटी। जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है या हो चुका है उसे मैनेज किया जाता है इलेक्टेड कमिटी द्वारा। दे विल प्लान फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, और वो प्लान करते हैं इन कंज्यूमर गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो सरकार ने इन्हें प्रोवाइड किया। ठीक, ये है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। दूसरा है रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म। यहां पे कहा जा रहा है कि जो रिवॉल्यूशन है शुड बी ऑन कैपिटलिज्म एंड नीड नॉट बी वायलेंट। ठीक है, रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म में जो रिवॉल्यूशन होता है वो कैपिटलिज्म के ऊपर होता है और वो वायलेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे किसी का नुकसान पहुंचे। तीसरा है लिबर्टेरियन सोशलिज्म। लिबर्टेरियन सोशलिज्म में कह रहे हैं कि पीपल शुड गेन फ्रीडम फ्रॉम कलर, कास्ट, क्रीड एंड ऑल्सो बी इक्वल इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली। लिबर्टेरियन सोशलिज्म में लिबर्टी का मतलब फ्रीडम होता है, आज़ादी होता है। तो लोगों को कलर से, मतलब रंग से भेदभाव नहीं होना चाहिए। अमेरिका में गोरे और कालों के बीच में बहुत होता था पहले। ठीक है, कास्ट, इंडिया में कास्ट के बेसिस के ऊपर बहुत होता है। क्रीड और इकोनॉमिकली भी होता है, भाई वो बहुत अमीर है, वो बहुत गरीब है, तो गरीबों से दूर रहो, तुम अमीर हो, उनकी सोसाइटी अलग, तुम्हारी सोसाइटी अलग। सोशली, पॉलिटिकली तो ये सारा नहीं होना चाहिए, इन सबसे आज़ादी। अगला है फेबियन सोशलिज्म। अब फेबियन क्या होता है? इट इज अ कंप्लीटली नॉन वायलेंट मेथड यूज्ड इन 19th सेंचुरी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दे अडेप्टेड टू सोशलिज्म थ्रू पीस। ठीक है, अगला है यूटोपियन सोशलिज्म। ये मोटो है, इट्स मेन मोटो इज इक्वालिटी, बराबरी। दे विल गिव प्रायोरिटी टू हाई स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अगला है क्रिश्चियन सोशलिज्म। द टीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी इंप्लाइज ब्रदरहुड। कहने का मतलब यह है कि क्रिश्चियनिटी की जो टीचिंग्स है उससे भाईचारा बढ़ता है। एक्चुअली हर धर्म भाईचारा ही बढ़ाता है। आप किसी भी धर्म को ले लो आप, तो उसकी जो टीचिंग होती है या प्रीचिंग होती है वो सब क्या करती है? भाईचारा बढ़ाती है। कोई भी धर्म लड़ना थोड़ी सिखाता है। ठीक है, जब कोई धर्म लड़ना नहीं सिखाता, जब किसी धर्म का काम लड़ना नहीं है, लड़ाना नहीं है, लेकिन फिर भी लोग धर्म के नाम पे कितना लड़ाई कर लेते हैं। आप समझ रहे हैं ना कि अगर धर्म का काम लड़ाना नहीं है, आपस में भाईचारा बनाना है, फिर भी लोग उसी धर्म को ले करके आपस में लड़ जाते हैं। इन्होंने कहा कि जो टीचिंग है क्रिश्चियनिटी की इंप्लाइज ब्रदरहुड एंड द सेम बॉन्डिंग इज एनकरेज्ड बाय सोशलिज्म। ठीक है, अगला है ग्रीन सोशलिज्म। It is another type of socialism that focuses on improving natural resources to great extent. Green socialism क्या है? Natural resources को बड़े लेवल पे क्या करना है? Improve करना है, so that the scarcity of food does not occur and the country may have peace forever. तो scarcity of food, खाने की कमी नहीं होनी चाहिए। scarcity का मतलब डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, ये नहीं होना चाहिए खाने का, और देश में हमेशा पीस रहे। ठीक है, अगला है मार्केट सोशलिज्म। इस सोशलिज्म में क्या होता है? एज द वर्कर गेट्स कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, जो वर्कर्स हैं उनका प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल है। दे कैन सेल एट द फ्री मार्केट एट अफोर्डेबल प्राइसेस एंड कैन शेयर द प्रॉफिट अमंग ऑल। नो स्पेस फॉर क्रिएटिंग आर्टिफिशियल डिमांड। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सोशलिज्म बट नन चेंजेस द सोशलिस्ट इकोनॉमी का मीनिंग। ये अलग अलग टाइप तो हैं, लेकिन किसी ने सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब चेंज नहीं किया। दस एवरी कंट्री शुड कम फॉरवर्ड टू अडॉप्ट सोशलिज्म एंड अचीव पीस एंड हार्मनी फॉर द नेशन। ठीक है, हर एक देश को आगे आना चाहिए, सोशलिज्म को अडॉप्ट करना चाहिए और पीस और हार्मनी हर देश के लिए मतलब अचीव करना चाहिए। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।